Hello students, I am Shashank. In this video, we will discuss First Flight book, chapter number 1, Dusk of Snow, written by Robert Frost. He was an American poet known for his realistic depiction of rural life. बच्चों इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं इस पोएम के माध्यम से आप सभी को ये बताना चाहते हैं कि जो एक नेगेटिव चीज़ जिनको हम समझते हैं कि ये नेगेटिव थिंग्स हैं, ये बैड ओमेंस हैं, लेकिन उसको हम लोग सोचते ज़रूर हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो भी हमको काफ़ी खुशी दे जाते हैं। और इसमें डस्ट ऑफ स्नो में भी इस तरह से ही इन्होंने शो किया हुआ है इस पोएम में कि जो डस्ट मीन्स आप समझ ही रहे होगे कि डस्ट मीन्स एक बहुत बारीक कण होते हैं, उनको बोला जाता है धूल के। लेकिन इसमें धूल से बच्चों नहीं है, इसमें स्नो है। मतलब स्नो मीन्स बर्फ़, बर्फ़ के बहुत बारीक बारीक जो कण होते हैं उसके विषय में बताया गया है। लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। द वे ऑफ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। अब बच्चों इसमें देखो हेमलॉक ट्री के विषय में बताया गया, अ पॉइजनस प्लांट ट्री विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। अब इसमें बच्चों एक जो पॉइजनस प्लांट है या ट्री है जिसको हम लोग अच्छा नहीं समझते हैं, जैसे चाहे वो क्रो हो या हेमलॉक ट्री हो, इन दोनों को ही हम लोग ये समझते हैं कि ये एक नेगेटिव थिंग्स हैं। मतलब कहा जाए कि जो क्रो है उसको भी हम लोग इसी तरह से समझते हैं कि जो एक क्रो है उसको भी किस तरह से समझते हैं कि जैसे उसकी जो आवाज़ होती है काफ़ी कर्कश होती है, तो लोग उसको अच्छा नहीं समझते। और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री है, तो उसको भी हम लोग अच्छा नहीं समझते। लेकिन इसमें जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं वो ये बताना चाहते हैं कि वो एक बार कहीं किसी रास्ते से गुज़र रहे थे, तो वहाँ पर हेमलॉक ट्री के नीचे जैसे ही वो गुज़रे तो वहाँ पर एक जो क्रो था उसने शुक डाउन ऑन मी, मतलब एक डस्ट, मतलब जो एक बर्फ़ के जो बारीक कण थे उसको उसने उस हेमलॉक ट्री से कहीं नीचे की ओर गिराया और वो इनके ऊपर पड़ा। अब इसमें ये नहीं पता है कि जो क्रो है वो उस पर ऑलरेडी बैठा हुआ था, उड़ा या आकर बैठा, इस तरह से उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया, लेकिन उस क्रो के माध्यम से उनके ऊपर कुछ बर्फ़ के कुछ बहुत बारीक कण उनके ऊपर गिरे। अब इसमें बच्चों एक चीज़, जो एक इमेजिनेशन है, जो एक पोएट होता है उसकी जो इमेजिनरी होती है वो बहुत ही ब्रॉड होती है। तो इसमें बच्चों अब किस तरह से हम लोगों को वो चीज़ बताने की कोशिश की जा रही है कि एक नेगेटिव चीज़ से कैसे हमको एक पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं, उसको बताया गया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। अब रूइड मीन्स बताया गया हेल्ड इन रिग्रेट। अब बच्चों इसका सीधा सा मतलब अगर हम लोग देखते हैं तो देखें कि ये जो बर्फ़ उनके ऊपर गिरी, जो बर्फ़ के जो कण, जो डस्ट उनके ऊपर गिरी बर्फ़ की, उससे जो उनका हार्ट था वो पूरी तरह से चेंज हो गया। मतलब जो उनका हृदय था जिसके अंदर काफ़ी कुछ सैडनेस भरी हुई थी, अब वो थोड़ा सा उनके मूड में परिवर्तन आ गया उस बर्फ़ के गिरने मात्र से ही। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। अब इसमें बच्चों रूइड मीन्स बताया हुआ है इन्होंने कि हेल्ड इन रिग्रेट। अब बच्चों उन जो पोएट थे जो कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनको इस बात का पछतावा होता है कि जो उनका दिन था वो काफ़ी बेकार चल रहा था, लेकिन जैसे ही उस क्रो ने उनके ऊपर वो डस्ट ऑफ स्नो उनके ऊपर पड़ी तो उनका सारा दिन, जैसे जो उनका मूड था, जो उनका सैडनेस थी, वो सब कुछ छू हो गई और उनको वो सारी चीज़ें अब अच्छी लगने लगी। तो बच्चों वो ये बताना चाहते हैं कि कभी कभी जो नेगेटिव चीज़ हमारी लाइफ में होती हैं वो भी कभी कभी हमें पॉजिटिव चीज़ें देती हैं अगर हम पॉजिटिव सोच रखते हैं। तो बच्चों अगर हम पॉजिटिव किसी के लिए भी सोचेंगे तो निश्चित तौर से हमारे साथ भी पॉजिटिव होगा। और अगर हम नेगेटिव ही सोचते रहेंगे कि ये एक बैड ओमेन है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्ली रास्ता काट गई, फलाना हो गया, इस तरह से अगर हम सोचते रहेंगे तो हमेशा
हम गलत ही सोचते रहेंगे। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोच रखकर अपना काम करना चाहिए। बच्चों अब इस पोएम में हम लोग राइमिंग स्कीम भी सेट करेंगे। अब जो राइमिंग स्कीम है उसको सेट करने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोगों को राइमिंग वर्ड्स सर्च करने होते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स देखेंगे बच्चों इस फर्स्ट स्टैंजा में, द वे अ क्रो, और फर्स्ट एंड सेकंड द डस्ट ऑफ स्नो। क्रो एंड स्नो ये दोनों राइम कर रहे हैं, तो इनको हम लोग देंगे ए। ओके बच्चों, और शोक डाउन ऑन मी, मी एंड ट्री। अब इसमें भी बच्चों देख रहे को मिल रहा है, दोनों के कुछ राइम शो कर रहा है, तो इसको हम लोग देंगे बी, और इस फोर्थ लाइन को भी हम क्या देंगे, बी। और बच्चों इस तरह से बन गया ए बी ए बी, ये आपकी हुई राइम स्कीम। अब बच्चों राइमिंग स्कीम अब जो आपका फोर्थ पार्ट है उसमें भी चेक करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि इसमें हार्ट एंड पार्ट ये दो चीज़ें शो कर रहा है, आपको राइम कर रहा है। तो इसमें हम लोग ए बी तो हो गया था, अब क्या देंगे हम लोग, सी। तो ये लिखा सी, और यहाँ पार्ट पर भी हम लोग कर देंगे सी। ओके बच्चों, अब इसमें और क्या चीज़ है, मूड और रूड। अब इसमें दो चीज़ें हैं राइम, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, डी देंगे बच्चों। तो यहाँ पे लिखा डी एंड यहाँ पे लिखा डी। तो अब क्या बन गया बच्चों राइमिंग स्कीम, ए बी सी डी। तो इस तरह से बच्चों ये बन गया है हमारा राइमिंग स्कीम। अब बच्चों इसमें और दूसरी चीज़ चेक करेंगे, तो देखेंगे बेटा कि इसमें अब है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बच्चों चेक करेंगे, तो आप इस पर देखो, जो फिगर ऑफ स्पीच में बच्चों अगर देख रहे हैं हम लोग, तो इसमें लिखा हुआ है हैज़ गिवन माई हार्ट, और आगे है अब हैज़। अब इसमें अलिटरेशन है। अलिटरेशन मीन्स है बच्चों इसमें इस अलंकार में बहुत सारे शब्द के पहले अक्षर, मतलब शब्दों का जो पहला अक्षर होता है वो एक तरह के शब्द जैसे एक ही साउंड प्रोड्यूस करता है, जैसे एच और हैज़ गिवन माई हार्ट, इसमें एच और हार्ट और हैज़ दोनों एक साथ एक लाइन में है। और जो आप सेकंड देखें इसमें क्या है बच्चों, एंड सेव्ड सम पार्ट। अब इसमें देखो एस और एस, मतलब ये दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसमें सेव्ड का एस और सम का एस दोनों ही शो कर रहा है। तो इस अलंकार को बच्चों हम लोग कहते हैं एलिटरेशन। तो बच्चों अब इसमें एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया और राइमिंग स्कीम हो गया। अब थर्ड हम लोग देखेंगे बच्चों, इस पूरे स्टैंजा में आप कहीं भी देख रहे होगे एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। जैसे देखें इसमें क्या कंटिन्यूटी है बच्चों, देखो यहाँ पर कहीं भी किसी भी चीज़ के ना तो किसी कॉमा का यूज़ हुआ है और ना ही किसी फुल स्टॉप का यूज़ हुआ। कंटिन्यूटी में सारी चीज़ें, सारी पोएम आपकी शो हो रही हैं, लास्ट में आपका शो हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं एंजाममेंट। तो बच्चों इसमें कॉमन सी चीज़ अब निकल के आ रही है कि अब आपका फर्स्ट राइमिंग स्कीम हो गई, फिगर ऑफ स्पीच हो गई और एंजाममेंट हो गई। अब बच्चों इसमें एक चीज़ और भी हम लोग देखेंगे बच्चों। अब इस पोएम में हम लोग एक चीज़ और भी देख सकते हैं, वो है एसोनेंस और कॉन्सोनेंस। अब बच्चों एसोनेंस मीन्स होते हैं जो वॉवल साउंड से जो वर्ड शो करते हैं उनको हम लोग एसोनेंस बोलते हैं, और जो कॉन्सोनेंट साउंड शो करते हैं उनको हम लोग कॉन्सोनेंस कहते हैं। अब इसमें सेकंड लाइन में अगर हम लोग देखते हैं बच्चों, तो इसमें लिखा है शोक डाउन ऑन मी। अब इसमें ओ मतलब क्या है, ये वॉवल साउंड शो कर रहा है। इसमें देखें यहाँ पर शोक एंड डाउन में ओ एंड ओ, ऑन में, तो इन सब में अगर आप देख रहे होगे तो इसमें आपको एसोनेंस मीन्स वॉवल साउंड शो कर रहा है। तो बच्चों अब ये सारी पोएम हम लोगों ने देख ली है, और भी चीज़ें आपको जल्द ही मिल जाएंगी।